उपचुनाव होने वाला है, किसका माहौल तगड़ा दिख रहा है आपको, सुधाकर सिंह या दारा सिंह चौहान? दारा सिंह तो चौहान आएंगे अगर तो लोग गाली देंगे, उनको गाली देंगे, उनका आदमी आ रहे हैं तो गाली दे रहे हैं। ये तो भाई बहुत मुश्किल से इनको ये चुनाव में वो मिला है टिकट, और लोग जूझे हैं इनके तरफ, इनको ही वोट दिया जाएगा। अच्छा, पिछली बार चुनाव जीतने का क्या वजह था दारा सिंह चौहान? दारा सिंह चौहान का जीतने का वो मुसलमान लोग एक तरफा थे, यादव लोग एक तरफा थे, और ये सुधाकर सिंह भी उनके साथ में थे हैं। पूरे चौहान घोसी में चौहान ही ज़्यादा हैं। हाँ, तो इसलिए लोग चौहान बिरादरी को टिकट दे देते हैं कि वो निकल जाएगा, और निकला था। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि उनका भी कुछ दबदबा है क्षेत्र में, है? ऐसा कैसा है कि दबदबा रहेगा? दबदबा था, अब नहीं है, नहीं, ख़त्म हो गया। बच्चे बच्चे जान गए कि इनको पैसा चाहिए, वोट लेकर के भाग जा रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? सुधाकर सिंह जीत रहे हैं जी। काम कुछ नहीं किए हैं दारा सिंह चौहान? कुछ भी काम नहीं किए, जब से जीत के गए तब से कुछ भी नहीं, ताके नहीं था। 2022 में जब चुनाव हो रहा था, तो जब टिकट की बात आई तो सुधाकर सिंह को टिकट नहीं दिया पार्टी ने, दे दिया दारा सिंह चौहान को। अब उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। तब से बैठे रहे बेचारे, टिकट को ताक रहे थे, पार्टी छोड़कर कहीं गए नहीं, झंडा के नीचे रहे, और रहते रहते इस बार उनको मौका मिला है तो मिला है, तो लड़ रहे हैं। उनकी चुनाव जो है सफल है जी। बस जो सब्र है, कहीं ना कहीं सब्र का जो फल है वो अच्छा रहेगा। अच्छा रहा, माहौल अच्छा रहेगा जी। अच्छा, जो सरकार है मौके पे बीजेपी की प्रदेश में, कैसा काम कर रही है आपके? काम तो ठीक है, काम अच्छा कर रही है, उसमें कमी नहीं है, लेकिन प्रजा कमी है। प्रत्याशी से नाराजगी है। क्या कह रहे हैं भाई साहब? हम बोल रहे हैं पार्टी बीजेपी से, सरकार की से कोई मतलब नहीं है, सरकार तो अच्छी चल रही है, लेकिन जो प्रत्याशी है वो गंदा प्रत्याशी है, इसलिए जनता नाराज है। हाँ, जनता प्रत्याशी से नाराज है। ये दारा चौहान के बाद दूसरा प्रत्याशी कोई रहता बीजेपी से, वो चुनाव जीत सकता था। दारा को डिलीट कर दिया है यहाँ की जनता। हाँ, जो 5 साल के लिए जनता ने चुनकर उसको भेजी थी, वो बीच में इस्तीफा देकर फिर दूसरा पार्टी ज्वाइन कर फिर जो है कि चुनाव वही उसी पद पर लड़ने आ रहा है आदमी, तो जनता पर बोझ बनेगा ना, ये खर्चा किस पर जाएगा? इससे पहले दारा सिंह से पहले सुधाकर सिंह जो है विधायक थे। नहीं, वो विजय राजभर थे। हाँ, विजय राजभर थे, उपचुनाव हुआ था, उसके पहले फागू चौहान थे। फागू चौहान से पहले दारा से वो सुधाकर सिंह थे। तो सुधाकर सिंह या फागू चौहान या विजय राजभर, इन लोगों ने काम किया है? हाँ, ये लोग काम किए हैं, अच्छे काम किए तीनों प्रत्याशी। हाँ हाँ, दारा चौहान 2 साल में कोई काम नहीं किए, एक पैसे का काम नहीं, पूरा वो पैसा वो कनका हो गया घोसी विधानसभा का। हाँ, अच्छा, यहाँ से घोसी जो लोकसभा क्षेत्र है वो पूरे मतलब मऊ का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतुल राय बीएसपी से हैं। हाँ। वो कैसा, उन्होंने कैसा? वो भी एक पैसे का काम नहीं किए, वो तो जेलिए में रहेंगे तो कहाँ से काम करेंगे। लोकसभा का एक पत्थर नहीं कहीं लगा पूरे 5 साल में। हाँ, जनता उनसे भी नाराज है। आज भी चुनाव हो जाए तो प्रत्याशी बदल जाएगा। 24 में क्या लग रहा है? 24 में बीजेपी आएगी, ये तो उपचुनाव है ना, इसलिए सुधाकर सिंह के साथ है लोग। हाँ। अच्छा, कुल मिला के 10 साल होने वाले हैं भाजपा के, पूरे देश में जो चल रही है केंद्र की सरकार है, कितना काम अच्छा कर पाई आपके? जनता खुश है, इसके विकास से जनता खुश है। जनता तरह तरह नहीं करे, हर पार्टियों में तरह तरह करती थी। ये उपचुनाव से सरकार न बनेगी न बिगड़ेगी, इसलिए विधायक जी के साथ है, सुधाकर सिंह के साथ जनता है। हाँ, मतलब क्या वजह है खुश रहने के? क्या ऐसा काम आपको लगता है कि अच्छा काम बीजेपी कर रही है? अच्छा काम में है कि न तो कोई दंगा हो रहा है, न कोई प्रसाद हो रहा है, सब समाज जो है अच्छी तरह से जी रही है, अपने बिजनेस में लगी है। और सब सरकारों में तो दंगा होता था, जातिवाद का झगड़ा होता था, जनता परेशान रहती थी, इसलिए बीजेपी अच्छी है। हाँ, बीजेपी के समय आपको लगता है कि सब कुछ शांत है? सुकून है, सुकून है। हाँ, सुकून है, अच्छा आदमी जी रहा है। जैसे
कहते भी हैं कि राम राज्य वो, और वही राम राज्य है, सही राम राज्य है, यही ऐसा ही राम राज्य है। देखिए 24 में कौन कौन सा काम लगता है कि जो बीजेपी ने किया है 10 साल में, जिसकी वजह से फिर से आएगी? कौन काम हो? बहुत विकास किए रे भाई, फ्री राशन खाता बताइए विकास तो बहुत किया है। क्या, किस तरह के विकास किए? लगता होगा ना कुछ। लड़कियां भी जा रही हैं खुला मैदान, सुरक्षित आ रही हैं, सुरक्षित जा रही हैं। और क्या कहला, खेते का पैसा देत बा सीजन में, खेते का पैसा देत बा सरकार कि भैया हर जोतवावे के बाद ट्रैक्टर से तो ओकर पैसा भेज देते 2 महीना पहले। काहे न मिलत है? ऐसे कैसे कि ना मिलत है? तू आपको नहीं मिल रहा है? नहीं साहब, हमको नहीं मिला है। हम 2 बार 3 बार उनसे हम एकदम बनवाए, जहाँ सुधाकर जी का कार्यालय है वहाँ बनवा कर मिलेगा मिलेगा, नहीं मिल रहा है। नहीं मिला, किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही। नहीं मिल रही है, 4 किस्त बाकिया है। और पहले मिला था, अब पहले 11 किस्त मिली थी। मोदी जी के आप कहत हई तो हाँ, ऐसे कि मोदी जी हम लोग के बहुत उपकार किए हैं। गरीब आदमी को राशन भी वही से देते हैं, खेत का भी देते हैं, खेत का कुछ रास्ता में वहाँ से भेज देते हैं लोग, तो खेत का पैसा आधा आता है आधा नहीं आता है, आधा हुआ कर्मचारी लोग। मतलब कहने का मतलब भ्रष्टाचार बढ़ गया है इस सरकार में। हाँ, एक पैसा आधा मार ले जाता हूँ, पैसे पोहरे बांट जाता। हाँ, हम तो देखी ना काले बहन 500 रुपये लगा के अपन कागज निकलनी, कुल निकलनी, वो जमा कैली, कहता हूँ कि 15 दिन की बाद आई है तो पैसा खेते तो आके मिली, हमके एकदम ना मिला। तब वो जोर संख्या की अब देखा तो क्या करना। हाँ, इतना तो है ही है कि वो पैसा देते हम आ बीच में लोग खाते हम, एक खोजे वाला केहू ना। हाँ, अच्छा, यहाँ जो दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह है, उसमें कौन सा नेता लगता है कि वो इस बार जीतेगा? ये समय तो अब यहाँ लाने की जरूर सुधाकर सिंह जीत जी। हाँ, सुधाकर सिंह जीत जाएंगे? हाँ जीत जी। हाँ, क्या वजह लगती है, किस वजह से ऐसा लगता है? किस वजह से लगती है कि उनकी उठाले, दारा सिंह के उठाले से। हाँ, अब दारा सिंह नार के दूसरे के दिया गलत, बाकी दारा सिंह तैयार भाई ना, वो लड़ भीड़ के इतना कह के भाग गए ना फिर बीजेपी की में। तो ये गलती ना कहीं नहीं। हाँ, ये गलती है उनके, नहीं तो उनके आदमी जिता दे, बाकी तो ना, ये गलती कर दिया ना। हम दारा सिंह चौहान अब भाजपा में हैं और उनके साथी सुधाकर सिंह सपा से, कौन बाजी मारेगा इस बार चुनाव में? अब इसके बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे कौन बाजी मारेगा। 2 आदमी अखाड़ा में लड़ रहे हैं, किस्मत किसकी जाएगी। माहौल तो सुधाकर सिंह का है। हाँ, अच्छा, नेता कौन बेहतर लगता है काम की नज़रिए से? देखिए दारा सिंह चौहान जो अपने यहाँ से जीत करके जाएंगे, आजमगढ़ से कभी आते नहीं हैं। सुधाकर सिंह अपने घर का नेता है, घर ही रहते हैं, घर ही जब मर्जी जाओ, मिलना मिल लो। और दारा सिंह को आजमगढ़ जाएंगे, 4 चक्कर लगाएंगे तब मुलाकात होगी। सुधाकर सिंह तो सही है हमारे लिए तो। हाँ, अच्छा, मौजूदा जो सरकार है भाजपा कैसे काम कर रही है? अब भाजपा देखिए, कोई भी सरकार अपना ही फायदा जो रही ना, हमारा क्या फ़ायदा है? आपके फायदे के लिए कोई? हम तो मजदूरी कर रहे हैं तो खा रहे हैं भैया, हमारे लिए तो कोई वो नहीं है। 24 में भी चुनाव होगा, अभी अगले साल चुनाव होने वाला है लोकसभा का। कितना काम आपको लगता है 10 साल में हुआ है और क्या उम्मीद लग रही है? देखिए बीजेपी सरकार काम तो की है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं की है। कौन सा काम पसंद आता है आपको भाजपा का? अब घर घर लाइन भेजवा दिया, लैट्रिन बनवा दिया है, ये काम तो हमारे देखने में दिख रहा है। फ्री राशन मिल रहा है 6 महीना से, 6 महीना का साल भर हो गया, लॉकडाउन से ही मिल रहा है। ये सब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें हैं जो जनता की भलाई के लिए है? जनता की भलाई के लिए, बहुत भलाई के लिए है भाई। 2 साल 1 साल जो है लॉकडाउन में कोई काम करने नहीं गया तो मिला, तो कुछ खाने के लिए मिल रहा है ना। इस सरकार में बेरोजगारी बढ़ गई है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ गई है।
महंगाई देखिए, जब महंगाई बढ़ी तो दिहाड़ी भी बढ़ रही है। अब पहले 25 रुपया में काम कर रहे थे, अब 300 में काम कर रहे हैं, तो कहाँ महंगाई है। बात तो बराबर है लेकिन काम कम है भाई। लॉकडाउन से बीमारी से काम कम हुआ है, ये तो कहने की बात है। अच्छा, एक योजना चल रही है, इसको नल के द्वारा जल देने की सरकार की योजना है, इसके लिए पाइपलाइन लगाई जा रही है। तो वो उसको कैसे देखते हैं, अच्छा है वो? नहीं, सरकार जो कर रही है वो तो अच्छे के लिए कर रही है ना, अच्छे के लिए कर रही है, बहुत अच्छा है। फिल्टर करा करके घर घर पानी पहुंचा रही तो अच्छा है ना। हाँ।